तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि युवाओं के खतरे में देखकर तो डाइटियन युवाओं की बॉडी को काबू कर लेता है और यहाँ पर यूजुसुई के साथ फाइट करना शुरू हो गया था। यहाँ पर यूजुसुई अपने डेड गॉड टावर का इस्तेमाल कर रही थी और इसीलिए डाइटियन वो खुद को यहाँ पर स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन का इस्तेमाल करते हुए वो उसे यहाँ पर आना पड़ता है और वो यूजुसुई से बात कर रहा और उसे समझ में आ गया था कि डाइटियन काफी ज्यादा खतरनाक है और वो उसे हरा नहीं सकती, इसलिए वो हार मानते हुए यहाँ से चली जाती है। जबकि यहाँ पर डाइटियन ने युवाओं से जाते जाते कहा कि वो इतने पावरफुल दुश्मन ना बनाए और यहाँ तुम्हारे लिए अच्छा भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर युवाओं कभी भी किसी के सामने हार नहीं मानता। वो यहाँ पर युवाओं को डाइटियन की पावर का असली राज मालूम पता चल गया था। डाइटियन की बॉडी के अंदर सोल पावर जो कंडेंस यहाँ पर सोलिडिफाई फॉर्म में थी, इसी वजह से यहाँ पर वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था। इसलिए युवाओं ने भी अपनी यहाँ पर सोल पावर को सोलिडिफाई करना शुरू कर दिया था ताकि वो यहाँ पर डाइटियन की तरह ही खुद को ताकतवर बना सके। और अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर युवा बैठकर वो अपनी सोल पावर को सोलिडिफाई कर रहा था और एक छोटी सी यहाँ पर टोर्नेडो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। और इसके बाद ही युवा सोचने लगा था कि क्या होगा अगर मैं इस सोलिडिफाई सोल पावर को वहाँ पर अपने अंदर मेंटल पावर की स्पिरिचुअल पावर भी इंजेक्ट कर दूं। जो सोचते ही युवा फिर से वो अपनी डेस्टिनी आई को एक्टिवेट करने के साथ ही साथ वो अपनी मेंटल पावर का यूज करता है और उस टोर्नेडो के अंदर इंजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो बहुत ही तेजी के साथ है आसपास की सोल पावर को मैग्नेट फील्ड की तरह अपनी तरफ खींचने लगती है और आसपास स्पेस टाइम में इस कर रहा था। युवा उसे देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि डाइटियन की बॉडी के अंदर मौजूद वो ब्लैक होल की तरह है और लेकिन इसका साइज तो काफी ज्यादा छोटा था और प्यूरिटी भी कम अभी भी कम है। ये टोर्नेडो काफी ज्यादा तेजी के साथ घूमता हुआ आसपास की सोल पावर को कंडेंस करके वो अपने अंदर इकट्ठा कर रहा था, जिसपे युवा फिलहाल के लिए वो अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि युवा को डर था कि वो इसे हैंडल नहीं कर पाएगा और इसके यहाँ पर कंडेंस सोल पावर की उसकी बॉडी के अंदर किसी भी यहाँ पर टाइम एक्सप्लोर कर सकती है। इसी के बारे में वो सोचते हुए युवा एक खुले मैदान में जंगल में आ जाता है ताकि वो अगर एक्सप्लोजन भी हो तो उसे यहाँ पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े और इस टोर्नेडो को वो फुल पोटेंशियल में एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो काफी तेजी के साथ आसपास की एनर्जी को अपने अंदर सक कर सके। यहाँ पर कई हजारों किलोमीटर की एनर्जी को यहाँ टोर्नेडो तेजी के साथ अपने अंदर सक कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका साइज भी काफी ज्यादा स्पीड से लगातार बढ़ती ही जा रहा था। यह साइज और स्पीड इतनी ज्यादा भयानक हो गई थी कि वो अचानक टोर्नेडो यहाँ पर अनस्टेबल हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था, जिसे यहाँ पर दूर से यहाँ पर स्टारलू एम्पायर की आर्मी देखकर तो काफी ज्यादा शौक में आ गई थी। वो कहती है कि आखिरकार ये क्या है और ये क्या दुश्मनों ने हम पे हमला कर दिया है, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर अपने सीनियर को इस बारे में बताना होगा और वो अपनी टीम को वहाँ से यहाँ भिजवा देता है। और दूसरी तरफ में हम देखते हैं कि यूहा भी जंगल से वापस की तरफ आ जाता है और वो जहाँ पे उसके सामने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताता और वो अपने मन में कह ही रहा था कि एक्सप्लोजन तो काफी ज्यादा भयानक था, हालांकि यह प्रोडक्ट तो अभी भी इनकम्प्लीट हुआ है। और यह सब कहते हुए यूहा जैसे ही अपने यहाँ पर कैंपस के अंदर एंटर होने वाला था, हम देखते हैं कि उसके सामने की तरफ टोंगो टोंग यहाँ पर चेयर के ऊपर बैठी हुई थी और जो काफी ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रही थी, जो कि युवाओं के देखते हुए उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि युवा बताओ कि आखिरकार तुम इतनी रात के कहाँ थे, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। जो सुनकर तो युवा भी काफी ज्यादा घबराते हुए वो टांगो टोंग से कहता है कि असल में मैं वहाँ पे ताजा हवा खाने के लिए बाहर गया था। इस पर मिस टांगो टोंग दोबारा से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिरकार ऐसी कौन सी ताजी हवा है जिसे तुम यहाँ पर खाने गए थे और इतना टाइम लग गया। यहाँ पे युवा तो बेचारा बहाने बनाने लगता है और वो कहता है कि वो क्या है ना कि आज की रात का मौसम काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइम लगा दिया और आसमान में यहाँ पर सितारे काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर मिस टांगो टोंग जब बाहर की तरफ देखती है तो आसमान में तूफान आया हुआ था जो कि काफी ज्यादा भयानक था और जैसे ही युवा को उसका झूठ पकड़ा जाता है तो वो बुरी तरीके से फंस चुका था। तभी अचानक यहाँ पर युवा को भी याद आ जाता है कि वो मिस्टर टांगो टोंग से सवाल करते हुए पूछता कि वैसे तुम कैसे हो, तुम्हें मालूम हुआ कि मैं अपने टेंट में नहीं हूँ, क्या तुम मुझ पर नजर रख रही थी। जिस पर यहाँ पर मिस टांगो टोंग भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे टेंट के पास से तो गुजर रही थी, मैंने देखा कि तुम अपने टेंट में नहीं हो, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पर अब की बार तुम्हारे तरीके अच्छे से रिकवर हो चुके हो तो कल हम यहाँ पर करके अपनी एकेडमी में वापस लौट जाएंगे। और वो कहती है कि यहाँ पर मिस टांगो टोंग और उनसे एम्बेरस होते हुए वहाँ से भाग गई। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूहाओ और उसके सारे के सारे दोस्त पूरी तरीके से तैयार थे और वो वापस एकेडमी की तरफ लौटना चलने ही वाले थे, मगर तभी अचानक एक सोल्जर तेजी के साथ भागता हुआ इन लोगों के पास आकर कहता है कि प्लीज रुक जाइए, हमें मुझे मार्शल और प्रिंसेस ने यहाँ पर भेजा है, जो कि यहाँ पर जैसे आप जानते ही हैं इस वक्त यहाँ पर फ्रंट लाइन की कंडीशन अच्छी नहीं है, इसीलिए वो दोनों ने वहाँ फ्री नहीं है और इसीलिए लेकिन वो चाहते हैं कि हम आपको एक अच्छी सी दावत का इंतजाम करें और यहाँ हमें मास्टर यूहाओ को भी स्पेशल नोबल टाइटल भी देना है क्योंकि उन्होंने हमारे स्टारलू एम्पायर की काफी ज्यादा मदद की है। और नोबल टाइटल का नाम सुन के तो यहाँ पर बड़ी जी, लेकिन वो बहुत दूसरी तरफ यहाँ पर यूहाओ सोल्जर के सामने उसे मना करते हुए कहता है कि मार्शल यहाँ पर और प्रिंसेस काइंडनेस के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मुझे नोबल टाइटल की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर किस्मत में लिखा होगा तो हमारी मुलाकात
मदद जरूर होगी। और ये कहते ही युवा फौरन से अपने दोस्तों के साथ रवाना हो जाता है। जबकि यहाँ पर मिस नैन क्यों वो हैरान होते हुए कह रही थी कि सच में इसे नोबल टाइटल में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, ये लड़का कितना ज्यादा अजीब है। इसके बाद में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पे यह सब लोग यहाँ पर श्रेक एकेडमी की तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते में उड़ते उड़ते यहाँ पर एजुसेंसी यहाँ पर कहता है कि पिछले हम 3 घंटों से लगातार उड़ रहे हैं, तो चलो नीचे उतर कर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। जिस पे यहाँ पर मिस नैन क्यों भी खुश होते हुए कहती है कि हाँ, हमें आराम कर लेते हैं और ये साथ ही साथ यहाँ पर युवा तुम्हारे लिए हमारे लिए तुम्हें ग्रिल फिश बनानी होगी, जिसके लिए युवा भी मान जाता है। और ये लोग एक नहर के किनारे उतर जाते हैं जहाँ पे युवा ने कुछ मछलियों को पकड़कर उन्हें ग्रिल करना शुरू कर दिया था। जिसपे मिस टांगो टोंग युवा की तरफ देखते हुए वो अपने मन में सोच रही थी कि पता नहीं क्यों आखिरकार ये लड़का हर वक्त खोया खोया सा क्यों दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ युवा भी यहाँ पर ग्रिल फिश को तैयार करने के बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि यहाँ पर फिश तैयार हो गई है, तुम लोग इसे खा सकते हो और मैं थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ और प्रैक्टिस करने के बाद मैं ग्रिल फिश को खा लूंगा। और यह कहते ही युवा उसके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि पीछे की तरफ बाकी सब लोग यहाँ पर युवा की बनाई हुई ग्रिल फिश को एंजॉय कर रहे थे। तभी यहाँ पर मिस्टर टांगो टोंग ग्रिल फिश को इस बार चखते हुए कहती है कि मिस नैंक्यू से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस बार की फिश पहले से कुछ अलग है। जिस पर मिस नैंक्यू जवाब देते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मेरी ग्रिल फिश तो बिल्कुल पहले की तरह टेस्टी और डिलीशियस है। क्योंकि यहाँ पर मिस नैंक्यू को समझ गई थी कि मिस टांगो टोंग को जवाब देते हुए कहती है कि असल में मसला हमारी ग्रिल फिश में नहीं है, बल्कि यहाँ पर तुम्हारी ग्रिल फिश में है। और पहली दफा यू हाउ ने मिस टांगो टोंग को यहाँ पर वांग डोंग समझकर इसी वजह से उसने यहाँ पर मिस टांगो टोंग के लिए एक स्पेशल फिश तैयार की थी, लेकिन इस बार बाकियों की तरह वो उसे भी नॉर्मल फिश ही देता है। इसीलिए यहाँ पर मिस टांगो टोंग थोड़ा सा अलग महसूस कर रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग दोबारा से अपना सफर करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कुछ देर सफर करने के बाद ये लोग श्रेक एकेडमी पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ब्रदर एजू सेंसी कहने लगता है कि आप लोग यहाँ पर टैंक की तरफ से जाएं और पहले मुझे यहाँ पर सी गॉड पवेलियन की तरफ से जाना है और एल्डर सुबह से कुछ बातें भी करनी है और उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। जिस पर जो सेंसे भी एग्री हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर टांगो टोंग भी यहाँ पर सी गॉड पवेलियन की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पे सी गॉड पवेलियन में आकर यहाँ पर शिवा काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक लंबे अरसे बाद वहाँ पर वो अपने घर पे आ चुका है। यहाँ पर इसी के बाद सबसे पहले मिस टांगो टोंग को वो अलविदा करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर एलवान में जाकर यहाँ से मिलना है और अगर किस्मत है दोबारा हुई तो हम दोबारा जरूर मुलाकात करेंगे। और यहाँ पे युवा फौरन से उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। जबकि मिस टांगो टोंग तो युवा को यहाँ पर जाता हुआ देखकर तो अपने मन में कह रही थी कि टांगो टोंग आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है और तुम इस लड़के की आखिरकार इतनी ज्यादा परवाह क्यों कर रही हो और ऐसा नहीं चल सकता। और इसी तरीके से तो मिस टांगो टोंग खुद को संभाल रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवा भी सी गॉड पवेलियन में उस गोल्डन ट्री के सामने आ गया था, जहाँ पे वो उसे एल्डर मू को यहाँ पर कह रहा था कि वो क्योंकि यहाँ पर इस ट्री के अंदर एल्डर मू की सोल मौजूद थी। और युवा कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ और एल्डर मू आप यकीन नहीं करोगे कि मैं इस ट्रिप में यहाँ पर मेरी मुलाकात किसी से हुई नहीं बल्कि उससे बढ़कर एल्डर ईजीसी से हुई है, जो कि यहाँ पर सन मून एम्पायर के लिए काम करती है। वो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वो सन मून एम्पायर की डेड गॉड यहाँ पर डोलो बन चुकी है। एल्डर मू, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे जवाब दीजिए। तभी अचानक युवा के पीछे एक एल्डर यहाँ पर आवाज सुनाई देती है और युवा से कहने लगता है कि यहाँ पर मास्टर मूकू तुम्हें यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब बीस्ट ने हम पे हमला किया था और उन्होंने रोकने के लिए अपनी सोल एनर्जी को रिलीज कर दिया था, जिसकी टाइम से वहाँ पर उनकी सोल डैमेज हो गई है और बेशक इस वक्त वहाँ पर उनके वो सोल एंशिएंट गोल्डन ट्री के अंदर हैं, लेकिन वो तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनने के बाद युवा मास्टर जूस यहाँ से हाल में मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर मास्टर जू युवा से कह रहा था कि फिलहाल यहाँ पर कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा तबाही मची हुई है और मैंने बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सन मून एम्पायर में इतना सब कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ पर और यह भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि यूजीसी अभी भी जिंदा है। वो सिर्फ यहाँ पर जिंदा ही नहीं बल्कि सन मून एम्पायर के साथ है, जिसके साथ यहाँ पर लॉन्गजिया जिहाओ यानी कि ब्लैक ड्रैगन है, जो कि यहाँ पर पहले से मौजूद था। आखिरकार सन मून एम्पायर के पास दो 99 लेवल के अल्टीमेट डोलो सोल मास्टर हैं और वो बहुत ही ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टीमेट डोलो सोल मास्टर अगर मिलकर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को हिलाने की ताकत रखते हैं। ये सुनकर तो युवा उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि लेकिन हमारे पास भी एल्डर डीबीसी है ना, जो कि यहाँ पर लास्ट टाइम वो अपने यहाँ पर लेवल ब्रेक थ्रू करके उन्होंने यहाँ पर 99 में पहुंच चुके थे। वहाँ पर वो लिटिल लिमिटेड डोलो सोल मास्टर है। जब यहाँ पर जुआन उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि सन मून एम्पायर ने जब हम पे सरप्राइज अटैक किया था तो यानी एम्पायर यहाँ पे जो कि सरप्राइज अटैक के दौरान एल्डर बीबीसी के यहाँ पर कोर बुरी तरीके से डैमेज हो गया था, इवन की उनकी बॉडी भी सेटल हो गई थी और वो यहाँ पर यंगर जनरेशन के वॉरियर की जान भी बचाते हुए चाहते मारे गए थे। और इस वक्त डीबीसी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं और वो हमारी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। उनमें फिलहाल के लिए इतनी ताकत नहीं बची है जो कि वो इजी सुई या फिर ब्लैक ड्रैगन का मुकाबला कर सके। और यहाँ पर सन मून एम्पायर के यहाँ पर सरप्राइज अटैक के यहाँ पर कुछ समय बाद बुरी तरीके से खराब हो गया था, जिस पर टियानमुन एम्पायर वो इतना ज्यादा थक चुका था कि अब उसके पास भी इतनी ज्यादा ताकत नहीं बची है कि वो दोबारा से फाइट बैक कर सके। ये सुनकर तो युवा भी सवाल करते हुए पूछता है कि क्या हम छोटे छोटे से यहाँ पर मिलकर सन मून एम्पायर पे के खिलाफ कोई भी यहाँ पर फोर्स को रजिस्टर इकट्ठा नहीं कर सकते हैं।
हैं तो इस तरह से शायद हम उनके खिलाफ टिक सकते हैं। वैसे यहाँ पर इनमें इस कॉन्टिनेंट पे टोटल 3 एम्पायर हैं। अगर यहाँ पर सन मून एम्पायर ने उन्हें कब्जा कर लिया तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये सब लोग हमारे साथ ही अलायंस में इकट्ठा होना चाहेंगे। और इस पर एल्डर ये युहाओ को जवाब देते हुए कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा है मैंने उसे ऑलरेडी ट्राई करके देख चुका हूँ और हमें यहाँ पर कई सारे सेक्ट की यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिला है। लेकिन यहाँ पर ये अलायंस ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर कई सारे यहाँ पर सोल यहाँ पर सन मून एम्पायर के पावरफुल सोल गाइडेंस टूल से डरते हैं। और इस वक्त फिलहाल के लिए हमारी अलायंस का भी काफी ज्यादा कमजोर है। ये सारे बुरी तरीके से यहाँ पर सुनने के बाद तो युहाओ को याद आ गया था कि एल्डर जुआन ने कहा था कि यहाँ पर मास्टर जुआन मैं आपसे कुछ भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। और पिछली बार मैं जब ने यहाँ पर मिंगू माउंटेन रेंज में जब मेरा मुकाबला ईजी सुई के साथ हुआ था तब वहाँ पर लाइफ और डेथ की सिचुएशन में यहाँ पर मेरा रिवर्स ड्रैगन स्केल की वजह से डाइटियन ने मेरी बॉडी को यहाँ पर पोजेस कर लिया था, जहाँ उसने यहाँ पर अपनी सोल पावर को एक सोलिडिफाई फोर्स के थ्रू वहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर यहाँ इंजेक्ट कर दिया था। और इसी वजह से यहाँ पर ईजी सुई के सामने मैं टिक पाया था। मगर उस फाइट के दौरान मैंने यहाँ पर डाइटियन की सोल पावर को सर्कुलेस में भी देख लिया था, जो की मुझे काफी ज्यादा बिल्कुल ही अलग लगी थी। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे की यहाँ पर कई सारे ब्लैक होल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनसे कई सारी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी पावर थी जो कि तेजी के साथ सर्कुलेट हो रही थी। और मुझे लगता है कि हमारी एकेडमी की यहाँ पर टीचर के हिसाब से जो हमें सिर्फ सोल डोलो लेवल के तक ही सिखाया जाता है और वो टेक्निक बिल्कुल ही अलग थी जो कि यहाँ पर टाइटियन डोलो सोल लेवल के यहाँ पर कवर नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ पर टाइटियन डोलो सोल लेवल के एंटर करने के बाद यहाँ पर सोल पावर बिल्कुल चेंज हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी भी कुछ सोच रहा हूँ, क्या यहाँ पर ब्लैक होल में सोल पावर सिर्फ एक अल्टीमेट डोलो सोल मास्टर के अंदर ही होती है? अगर ऐसा है तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार डाइटियन यहाँ पर ईजी से ज्यादा ताकतवर कैसे है, क्योंकि ईजी सुई ने भी यहाँ पर अपने डेथ गॉड टावर का इस्तेमाल किया था और वो अपने यहाँ पर डेथ गॉड टावर का इस्तेमाल अगर ना करती तो वो डाइटियन को आसानी के साथ वहाँ पर वो उसे हरा देता। और यहाँ पे युवा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर तो मास्टर जुआन भी काफी ज्यादा शौक हो गए थे और यहाँ पे युवा से कहते हैं कि युवा यहाँ पर मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तो यहाँ पर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा जल्दी इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि तुम यह सब कुछ समझ जाओगे। और यहाँ पर तुमने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर 19 यानी कि टाइटल डोलो सोल लेवल पे पहुंचने के बाद सोल पावर के यहाँ पर काफी ज्यादा बदल जाती है और वो लिक्विड फॉर्म में सोलिडिफाई में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद ये यहाँ पर लेवल 19 के आगे ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये सुनकर तो युवा उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है, जिस पर यहाँ पर मास्टर युवान भी उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि जब तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद सोल पावर एक दफा यहाँ पर सोलिडिफाई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो तेजी के साथ फ्लो नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर सोलिड फॉर्म में और लिक्विड की फॉर्म की तरह फ्लो नहीं कर सकती है। और इसी वजह से यहाँ पर तुम्हारे लिए ब्रेक थ्रू करना इतना आगे के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए तुमने देखा भी होगा यहाँ पर कई सारे वॉरियर टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर में एंटर होने के बाद वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। और वैसे भी यहाँ पर टाइटल डोलो सोल लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए सोल पावर को यहाँ पर सोलिडिफाई करना और उसे यहाँ पर फाउंडेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। और वो अपने सोल पावर को सोलिडिफाई करने के बाद उसे यहाँ पर अपनी मेरिडियन में एब्डोमिनल में रख लेते हैं, जिसे यहाँ पर सोल कोर के नाम से भी जाना जाता है। सोल कोर यहाँ पर बेसिकली वही सोलिडिफाई सोल पावर है जो कि यहाँ पर काफी तेजी के साथ रोटेट करते हुए यहाँ पर बाहर की जितनी भी सोल पावर होती है वो यहाँ पर सोल मास्टर के लिए इकट्ठा कर रही होती है ताकि वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सके। और इसी की वजह से यहाँ पर उनकी एनर्जी जल्दी से रिकवर हो जाती है और इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ये सारी बातें सुनकर तो युवा अपने मन में कहता है कि वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पावरफुल डाइटियन है और जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है इसीलिए क्योंकि जो कि उसका सोल कोर है वो अभी भी फ्लो कर सकता है और इवन की सोलिडिफाई होने के बावजूद भी। जिस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा कि टाइटियन जो टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल करता है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सेटिस्फैक्टेड है। वो यहाँ पर जो कि गॉड से यहाँ पर उसके ड्रैगन क्लैन से मिली थी और वो कहते हुए यहाँ पर सुजुआन अपनी सोलिडिफाई सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक ब्लैक होल को कन्वर्ट करते हुए युवाओं को दिखाते हुए बताता है कि टाइटियन के यहाँ पर इंटरनल सोल पावर का स्टेट कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, जो कि वो एक ब्लैक होल को क्रिएट करते हुए लगातार वो उसे फ्लो करवाता है। जो कि ब्लैक होल इतना ज्यादा पावरफुल है जो कि अपने मास्टर के लिए अनलिमिटेड सोल पावर को फुल यहाँ पर एलिमेंटल फोर्स की तरह इकट्ठा करता रहता है ताकि उसका मास्टर उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस ब्लैक होल के यहाँ पर मेंटल मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो इसे कंट्रोल कर सके। और इवन की मैंने इस पे यहाँ पर ब्लैक होल की स्टेट में बस सिर्फ कुछ ही देर के लिए ही मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर डाइटियन इसे हमेशा ही इसके नॉर्मल स्टेट में रखता है। यही वजह की डाइटियन और मेरे पावर लेवल में इतना बड़ा गैप है, इतना ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर तो युवा सवाल करते हुए पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर डाइटियन फिर उन ब्लैक होल को नॉर्मल स्टेट में कैसे रखता है, तो वो उसका यहाँ पर इतने ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स की उसे जरूरत पड़ती होगी, तो आखिरकार वो इतनी सारी स्पिरिचुअल फोर्स को कहाँ से लाता है। जिस पर मास्टर जुआन उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तुम यहाँ पर गलत हो और असल में उसे ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है और उसने एक सेकंड सोल कोर को बना
बना लिया है ताकि वो एक स्पिरिचुअल सोल कोर होता है जो कि यहाँ पर सेकंड सोल कोर के बारे में सुनकर तो युवा काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो मास्टर जुआन से जवाब उसे देते हुए कहते हैं कि सिर्फ अल्टीमेट डोलो सोल मास्टर ही 2 सोल कोर को बना सकते हैं और जिनमें मास्टर यहाँ पर मोइन जीसू, यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन और यहाँ पर डिब्यूसी है और सबसे आखिर में आता है डाइटियन। और जब यहाँ पर इन सबके अल्टीमेट डोलो सोल मास्टर ने 2 सोल कोर को बनाया था तभी ये अल्टीमेट डोलो सोल लेवल तक पहुँच पाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डाइटियन को छोड़कर बाकी सब लोगों का सेकंड सोल कोर वहाँ पर पहले सोल कोर से थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से उनका सेकंड कोर फर्स्ट सोल कोर को यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर डाइटियन का सेकंड कोर बिल्कुल फर्स्ट सोल के कोर के बराबर होता है जो कि एक दूसरे को बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और उसकी ताकत असली राज यही है कि डाइटियन इस वक्त का वो गॉडहुड है लेवल तक कोई यहाँ पर ताकत ऑलरेडी अचीव कर चुका है, लेकिन उसे यहाँ पर डिवाइन रेलम में फिलहाल के लिए चूज नहीं किया गया। और वैसे युहाओ यहाँ जब तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारे पास यहाँ पर ट्विन मार्शल सोल है। तुम्हारे यहाँ पर ट्विन मार्शल सोल यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा काबिलियत बनाते हैं और तुमसे काफी ज्यादा आसानी से तुम यहाँ पर अल्टीमेट डोलो सोल तक पहुंच जाओगे। एक बार युहाओ जब तुम यहाँ पर 19 लेवल को क्रॉस करोगे तो यहाँ पर टाइटल डोलो सोल मास्टर बन जाओगे और उसके बाद तुम यहाँ पर अपने सोल कोर को तैयार कर लोगे और तुम्हें यहाँ पर सेकंड सोल कोर को स्पिरिचुअल सोल कोर बनाना होगा और एक दूसरे को कंप्लीट कर सके। और ऐसा करने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बूस्ट होगी कि तुम्हारे लेवल के जितने भी कल्टीवेटर होंगे वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि युवा के पास यहाँ पर आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस का मार्शल सोल है, साथ ही साथ यहाँ पर स्पिरिट आइस की भी मार्शल सोल भी है। तो यहाँ पर युवा के पास दोनों यहाँ पर मेंटल स्पिरिचुअल पावर को नॉर्मल सोल की पावर में दोनों सोल कोर को आ जाएंगे और उसके पास यहाँ पर 2 सोल कोर्स होंगे। और यह सारी चीजें जब यहाँ पर एल्डर जुआन युवा को बता ही रहा था तभी अचानक दूसरी तरफ युवा सवाल करते हुए उनसे पूछता है अगर क्या होगा मैं बिल्कुल अभी भी ये लेवल पर ही अपना एक सोल को जनरेट कर लूं तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस पर मास्टर जुआन उसे पलट कर जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने अभी स्टेज में अपने एक सोल को जनरेट किया तो बेशक यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है और तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग तरीके से बढ़ेगी। और यहाँ क्योंकि सोल को यहाँ पर तेजी के साथ आसपास की यहाँ पर एलिमेंटल स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन यहाँ पर इसकी एक प्रॉब्लम होगी कि जब तुम यहाँ पर 89 तक पहुँचोगे उसके बाद तुम बुरी तरीके से फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पर लेवल 90 जाने के बाद यहाँ पर तुम्हें सेकंड सोल कोर को जनरेट करना होगा और सेकंड कोर को जनरेट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी का काम होता है और उसमें जितनी ज्यादा फोर्स चाहिए होगी वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और यही वजह है कि कई सारे कल्टीवेटर यहाँ पर 98 तक पहुँचने के बाद वो यहाँ पर 99 तक नहीं पहुँच पाते हैं और वो वहीं पर हमेशा के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी सेकंड कोर को यहाँ पर जनरेट करना इतना भी आसान काम नहीं होता। और कई सारे कल्टीवेटर तो यहाँ पर यह बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है। लेकिन दूसरी तरफ युवा तो हार मानने वाला नहीं था, वो यहाँ पर मास्टर जुआन से कहता है कि तो फिर मैं इसे एक बार ट्राई तो करना ही चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर युवा ने फैसला कर लिया था। इसीलिए मास्टर जुआन भी उसका साथ देते हुए कहते हैं कि चलो तो फिर ठीक है, मैं यहीं पर तुम रुक कर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम अपने यहाँ पर सेकंड सोल उसे जनरेट करो। जो सुनकर तो यहाँ पर युवा बैठकर वो अपनी सोल पावर को बाहर की तरफ निकाल कर सॉलिडिफाई करते हुए वहाँ पर एक टोर्नेडो में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। जबकि मास्टर जुआन युवा को देख रहा था और वो धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर कहते हैं चलो शाबाश, मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम्हारी यहाँ पर किस लेवल तक तुम जा सकते हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवा यहाँ पर वो अपनी सोल पावर को सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास की यहाँ पर स्पेस में डिस्टर्ब आना शुरू हो गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर इस सोल पावर को सॉलिडिफाई करने की वजह से युवा की स्पिरिचुअल पावर काफी तेजी के साथ डिक्रीज हो रही थी। और वहाँ पर जब हम देखते हैं कि युवा अपने सोल कोर को बनाने की कोशिश में लगातार अपनी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर डिप्लीट कर रहा था, वहाँ पर 50%, 60%, 70%, इसी के साथ ही साथ वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस तरह से डिप्लीट करता हुआ देखकर तो युवा को काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे युवा की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी काफी ज्यादा टेरिफाइंग तरीके से आसपास यहाँ पर आसमान में जाकर टच कर रही थी और जिसे दूर दूर से भी देखा जा सकता था। यहाँ पर सी गॉड पेविलियन के जितने भी एल्डर होते हैं वो सबके सब फौरन से गोल्डन ट्री की तरफ खींचे चले जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि शायद कोई कल्टीवेटर यहाँ पर टाइटल डोलो सोल लेवल मास्टर में एंटर करने वाला है, क्योंकि ऐसी एनर्जी सबके टाइम में ही देखी जा सकती है। लेकिन आखिरकार सीक्रेट एकेडमी में ऐसा कौन सा कल्टीवेटर हो सकता है जो कि टाइटल डोलो सोल लेवल में एंटर होने वाला है, और वो लोग बेसब्री से जानना चाहते थे। और वैसे भी यहाँ पर अंदर की तरफ एल्डर जुआन मौजूद है तो उसे यहाँ पर कल्टीवेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए इन लोगों को तो फिलहाल अंदर जाने की भी कोई भी जरूरत नहीं। और जिसकी तरफ यहाँ पर दूसरी तरफ बाहर की तरफ हम देखते हैं जो कि सारा का सारा सीक्रेट एकेडमी उस खतरनाक एनर्जी को फ्लो करते हुए देख कर रहा था और वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। और सिर्फ यहाँ पर मास्टर और तभी वांग लुटुंग समझ पाती है कि यकीनन युवा ही होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवा भी अपनी बॉडी में सिर्फ एक ही ब्लैक होल को क्रिएट करते हुए अपनी 80% स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम कर चुका था, लेकिन वो इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद अचानक से युवा का सर चकराने लगता है और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे युवा की सोल पावर उसे यहाँ पर ब्लैक होल के अंदर खींची जाने वाली है और उसकी सोल को यहाँ पर डैमेज कर देगी। मास्टर जुआन यहाँ पर युवा को आवाज देते हुए कह रहे थे कि युवा जरा
थोड़ा संभल कर, तुम अभी भी हार नहीं मान सकते हो और तुम्हारा आधा काम तो ऑलरेडी ही कंप्लीट हो चुका है। अगर तुमने इस लेवल में अपनी सोल कोर को यहाँ पर जनरेट कर लिया तो तुम बहुत ही कम अरसे में अपने लेवल 99 तक पहुंच जाओगे और तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड इतनी तेजी से बढ़ेगी और साथ ही साथ इंक्रीज भी होगी। अब बेशक यहाँ पर लेवल 90 में एंटर करने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा डिफिकल्टी का काम होगा, लेकिन यही तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसे जाया मत करने देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सोसी के अंदर एक बहुत बड़ा सा तूफान उठा हुआ था, जिसे यहाँ पर टियानबिंग यहाँ पर स्नो एम्प्रेस बाहर की तरफ देख रहे थे, जो कि एल्डर ड्यूहान भी युवाओं की इस तरह से कंडीशन को देखते हुए समझ जाते हैं कि युवाओं ऑलरेडी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि युवाओं कामयाब नहीं हो पाएगा। यह लगता है कि मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए युवाओं को सोल पावर की यहाँ पर सोलिडिफाई यहाँ पर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगा, ताकि वो इस पर ब्लास्ट कर सके। और यहाँ पर बेशक उसके यहाँ पर इसकी वजह से युवाओं काफी बुरी तरीके से इंजर हो जाएगा और उसे कई हफ्ते लगेंगे दोबारा से रिकवर होने के लिए, लेकिन वो अपनी यहाँ पर सोल को बचाने के लिए यही जरूरी है। यहाँ पर ये मास्टर ये सब सोच ही रहे थे और इससे पहले कि युवाओं की सोल सी में यहाँ पर ब्लैक होल यहाँ पर निकलने लगता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि टियानबिंग वो अपनी यहाँ पर स्किल वॉर्म फार्म में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो तेजी के साथ यहाँ पर अपने लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए युवाओं की सोल को बचा लेता है और साथ ही साथ उसने यहाँ पर अपनी लाइफ सोर्स की पावर का भी युवाओं के साथ मर्ज करना शुरू कर देता है। यहाँ पे युवाओं से कह रहा था कि युवाओं तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ और मैं तुम्हें संभाल लूंगा और तुम बस अपने काम को जारी रखो। लेकिन यहाँ पर मिस बिंग ये देखा तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। वो कहती है कि टियानबिंग आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी यहाँ पर लाइफ फोर्स को युवाओं की बॉडी के अंदर चैनल कर रहे हो, तुम जानते भी हो ना कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर युवा गॉडहुड लेवल तक जाने में नाकाम हो जाएगा तो एक दिन वो मारा गया। अगर तुम यहाँ पर उसके साथ मारे जाओगे तो इवन की यहाँ पर भी सुनो इम्प्रेस भी चाहे अगर ये लोग युवा की सोल सी को छोड़कर किसी और के सोल सी में जा सकते हैं। ये सुनकर टियानबिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं बेशक जानता हूँ, लेकिन मैं जब पहली बार युवा से मिला था तो मैंने युवा को चूज किया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी जिंदगी और मौत दोनों ही युवाओं के साथ ही होंगी। और यहाँ पे युवा यहाँ पर टियानबिंग के आसपास रहते हुए उसके सोल को प्रोटेक्ट कर रहा था, जबकि यहाँ पर बाहर की तरफ मास्टर जुआन भी यह सब देखते हुए तो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वो कह रहे थे कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, युवा तो ऑलरेडी यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल और सोल पावर दोनों ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। अब तो यहाँ पर बीच में इंटरफेयर भी नहीं कर सकता हूँ, वरना युवा की जान चली जाएगी। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवा तो हार मानने वाला नहीं था। वो लगातार कोशिश करते हुए यहाँ पर वो अपनी डेस्टिनी आई की पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ युवा अपने बची कुची सारी की सारी मेंटल स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करते हुए यहाँ पर सोलिडिफाई सोल पावर के अंदर इंजेक्ट कर दिया था। और आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ पर युवाओं ने सोल सी के अंदर एक बहुत बड़ा सा ब्लैक होल बन जाता है, जिस ब्लैक होल को देखकर तो युवा खुश होते हुए कह रहा था कि इस ब्लैक होल में एंडलेस डार्कनेस एनर्जी है और ये मेरी बॉडी के साथ यहाँ पर कनेक्टिव है और इसे मैं फील कर पा रहा हूँ और एक नया एहसास है, क्या यही मेरा सोल कोर है। और यहाँ पे युवा अपने कोर की तरफ देखता है और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।